हेलो दोस्तों, आज है 20 जून 2024 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए महत्वपूर्ण बड़ी काम की खबरें जानने वाले हैं। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी की भविष्यवाणी, एनडीए के कई नेता हमारे साथ है, 2029 तक नहीं चलेगी मोदी सरकार। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में राहुल गांधी ने यह दावा किया कि मोदी सरकार 2029 तक नहीं चल पाएगी। कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार को लेकर ये बड़ी भविष्यवाणी की है। यूके के फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा कि इस बार के चुनाव के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का दायरा बढ़ा है। चुनावी नतीजों के आने के बाद कई बड़े बदलाव हुए हैं और इस बार जीत के आंकड़े ऐसे हैं कि एक छोटी सी चूक मोदी सरकार को गिरा सकती है। इंटरव्यू में राहुल गांधी ने यह भी बड़ा दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेमे में बड़ा असंतोष है। उनके खेमे में ऐसे लोग हैं जो हमारे संपर्क में हैं और ऐसे में गठबंधन के सहयोगी कभी भी मुंह मोड़ सकते हैं। सपा कांग्रेस में आगे भी बरकरार रहेगा गठबंधन, राहुल गांधी के खासम खास ने यह जवाब दे दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले सपा के विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा बनने को लेकर काफी खींचतान देखने को मिली थी, लेकिन तब राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सपा से सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार लचीला रुख अपनाई थी। खबरें आ रही है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस और सपा आने वाले विधानसभा चुनाव में भी साथ नजर आएंगे। इस दोस्ती के पीछे दोनों ही दलों के अपनी अपनी ताकत बढ़ाने की रणनीति भी है ना। और उनके साथ कभी नहीं जाऊंगा जिन्होंने हमें खत्म करना चाहा, एनडीए में जाने की अटकलों पर बोले उद्धव ठाकरे। एनडीए में शामिल होने की चर्चाओं को सिरे से खारिज करते हुए शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि ये मुद्दों को भटकाने वाली अफवाहें हैं। राहुल गांधी की बात दोहराते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि केंद्र की वर्तमान गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं और ये ज्यादा तक सत्ता में बरकरार नहीं रहेगी। अपने संबोधन में उद्धव ठाकरे बीजेपी पर आक्रामक भी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति की हार के बाद बीजेपी और उनके सहयोगी ये कहकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एनडीए में शामिल होने के लिए बातचीत कर रहा हूँ, है ना। और बड़ी खबर आ रही है, नीट के बाद अब नेट पर छिड़ा सियासी घमासान। कांग्रेस ने कहा ये पेपर लीक सरकार। दरअसल हुआ क्या कि आपको बताएं, अभी हाल ही में यूजीसी नेट एग्जाम जो हुआ था वो रद्द कर दिया गया सरकार की तरफ से। पेपर में गड़बड़ी के आशंकाओं के चलते केंद्र ने बड़ा फैसला लिया है। जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। केंद्र सरकार ने 19 जून बुधवार को यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी। ये परीक्षा एक दिन पहले 18 जून मंगलवार को हुई थी। गड़बड़ी मिलने के बाद एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया है। सीबीआई जांच करेगी, शिक्षा मंत्रालय ने ऐलान कर दिया है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई है। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड सिकंदर सस्पेंड हो गया है। अब तक 14 गिरफ्तार हो चुके हैं। नीट परीक्षा मामले के सोलवर गैंग के गिरफ्तार सिकंदर को सस्पेंड कर दिया गया है। सिकंदर दानापुर में नगर आवास विभाग में पदस्थापित था। अब तक बिहार में नीट पेपर लीक मामले को लेकर 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से 5 नीट यूजी के अभ्यर्थी भी हैं, है ना। और सरकार के सामने परीक्षा की घड़ी है। नीट गड़बड़ी मामले पर मोदी सरकार को उठाना चाहिए सख्त कदम। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, यूजीसी नेट की तरह ही नीट पेपर को भी रद्द कर दिया जाना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और बड़ी खबर देख पा रहे हैं, 67 साल का बुजुर्ग बनकर कनाडा जाने की फिराक में ये 24 साल का युवक, दिल्ली एयरपोर्ट पर इसकी पोल खुल गई है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से सीआईएसएफ ने एक 24 साल के युवक को अरेस्ट किया जो 67 साल का सीनियर सिटीजन बनकर कनाडा जाने की तैयारी कर रहा था। उसके पास से नकली पासपोर्ट भी बरामद किया गया है। वहीं किसान भाइयों को एमएसपी, युवाओं को बड़ी सौगात। मोदी कैबिनेट ने 5 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है। केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 14 खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने कहा कि 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की है। वाराणसी के एयरपोर्ट के विस्तार को भी मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र में वधावन पोर्ट के लिए 76,200 करोड़ रुपए की मंजूरी। 1 गीगावाट ऑफ सौर विंड टर्मिनल परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। और साथ ही मोदी सरकार कैबिनेट ने राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना NFIES को भी मंजूरी दी है। इससे प्रभावी आपराधिक न्याय प्रणाली में मदद मिलेगी। किसान भाइयों के लिए जो अपडेट है वो यह है कि कैबिनेट ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास समेत खरीफ की जो 14 तरह की फसलें हैं उस पर एमएसपी को मंजूरी दे दी है। धान का नया एमएसपी 2300 रुपए किया गया है, जो पिछले एमएसपी से 117 रुपए अधिक है। कपास का एमएसपी 501 रुपए बढ़ा है। सरकार की ओर से 2 लाख गोदाम बनाने का काम भी किया जा रहा है। कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले आप देख सकते हैं, केंद्रीय कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, जीएसटी काउंसिल की बैठक शनिवार
शनिवार को होगी। ऑनलाइन गेमिंग पर बड़ा फैसला हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्सेशन सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले होने हैं। मोदी 3.0 में जीएसटी काउंसिल की ये पहली बैठक जो शनिवार को होने जा रही है। जीएसटी काउंसिल की अब तक की 53वीं बैठक होगी। आज कश्मीर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। योग दिवस पर श्रीनगर से देश और दुनिया को संदेश भी देंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को पीएम मोदी श्रीनगर से देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम कश्मीर पहुंच रहे हैं और शुक्रवार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी श्रीनगर के शहर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के लोगों को कई बड़ी सौगातें भी देने वाले हैं। 20 और 21 जून को जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। साथ ही पीएम मोदी 1500 करोड़ रुपए की 84 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। 1800 करोड़ रुपए की JKCIP परियोजना का शुभारंभ भी होगा। ये परियोजना जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के 90 ब्लॉकों में लागू होगी और 15 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि किताबें भले ही जल जाए, ज्ञान नहीं मिटता। नालंदा सिर्फ नाम नहीं, पहचान है, एक सम्मान है। यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 1749 करोड़ रुपए से बने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया है। बिहार से जुड़ा ये महत्वपूर्ण अपडेट है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। DSINFO लैब एक संस्थान है जिसने भारत में आम चुनाव के बीच विदेशी हस्तक्षेप के दावे किए थे। एक बार फिर से DSINFO लैब ने चुनाव में हस्तक्षेप को लेकर बड़े दावे किए हैं। दावा किया गया कि भारत में लोकसभा चुनाव में हस्तक्षेप के लिए बड़ी ताकतों ने छोटी ताकतों तक मदद मुहैया कराई है। लोकसभा स्पीकर की तलाश में बीजेपी राजनाथ के बाद अब अमित शाह के यहाँ भी बैठक हुई। लोकसभा के नए स्पीकर के लिए एनडीए की सहयोगी दल जेडीयू ने कहा कि वह स्पीकर पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन करेगी, जबकि एक अन्य अहम सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी TDP ने इसके लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार की मांग की है। जम्मू कश्मीर के हादीपुरा में एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। 2 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। हीट वेव से जुड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें भी चल रही है। हमारे देश के 11 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट है। दिल्ली में 48 घंटे में गर्मी लू से 7 लोगों ने जान गंवा दी। देश में मानसून के एंट्री के बीच 11 राज्यों में हीट वेव का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और जम्मू डिवीजन के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है। छत्तीसगढ़ समेत 7 राज्यों में 4 दिन में मानसून पहुंच जाएगा। IMD ने कहा कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में अगले 3-4 दिन में मानसून के पहुंचने का अनुमान है। 8 दिन बाद भी गुजरात में मानसून आगे नहीं बढ़ा। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में आज तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान है। रात भी तपने लगी। दिल्ली में लगातार 37 दिन से पारा 40 डिग्री के पार मिल रहा है। वहीं हीट स्ट्रोक की मार, काम नहीं कर रहे अंग, एक्शन में आई केंद्र सरकार। अस्पतालों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र ने शहर के अस्पतालों से हीट स्ट्रोक के मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर भर्ती करने को कहा है। वहीं अब खबरें हैं कि दिल्ली NCR में बादलों की लुकाछिपी शुरू हो गई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली में 20 जून को बारिश की संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश में भी राहत वाली बारिश, अंधड़ के साथ ओले भी गिरे। हिल्स स्टेशन शिमला में बुधवार की शाम 5 बजे मौसम ने करवट ली और तेज आंधी और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ जमकर बरसात भी देखने को मिली है। वहीं IMD ने मानसून 2024 का मूड बताया है। जून में सामान्य से कम होगी बारिश। वहीं असम में आफत की बाढ़ भी देखने को मिल रही है। 26 लोगों ने जाने गंवाई है। 15 जिलों के 1,60,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। बाढ़ के चलते असम राज्य में जान और माल का भारी नुकसान हो रहा है। राज्य में खाने पीने की चीजों की कमी हो गई है और लोग शेल्टर में शरण लेने को मजबूर हो रहे हैं। 22,000 लोगों ने तो शेल्टर कैंप में शरण ली हुई है ना। और जब धरती पर पड़ा था भयानक सूखा और फिर 20 लाख साल तक होती रही बारिश। भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कई राज्यों में लोगों को मानसून और बारिश का इंतजार भी है। लेकिन आपको बता दें, एक समय ऐसा भी था जब धरती पर लगातार लाखों साल तक बारिश होती रही। लाखों साल की बारिश ने इस ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति में मदद की। वैज्ञानिक आज भी इस रहस्य को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों और कैसे हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक 20 से 30 करोड़ साल पहले पृथ्वी बिल्कुल अलग थी। ये सिर्फ एक जगह थी और अलग अलग महाद्वीप नहीं थे। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि धरती पर एक समय 10 से 20 लाख साल तक लगातार बारिश होती रही। वहीं गर्मी से एक हफ्ते में 645 हज यात्रियों की जानें चली गई हैं और इनमें 68 भारतीय होने की खबर भी है। सऊदी अरब के मक्का में अधिकतम तापमान 52 डिग्री तक पहुंच गया है। सऊदी अरब के मक्का में गर्मी के कारण 12 से 19 जून के बीच 645 हज यात्रियों की जानें चली गई। ये जानकारी सऊदी अरब के एक डिप्लोमेट ने नाम न बताने की शर्त पर न्यूज एजेंसी AFP को दी है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। वायु प्रदूषण से 2021 में 81 लाख लोगों की जानें चली गई। चीन, भारत सबसे ज्यादा प्रभावित है। भारत में सबसे अधिक 1,69,000 बच्चों की जान गई है। वायु प्रदूषण की वजह से दुनिया भर में 2021 में करीब 81 लाख लोगों की मौत हुई और ये दुनिया भर में हुई कुल जान गंवा देने वाली संख्या का 12%
30% है। वहीं खड़गे ने लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। संसद परिसर में गांधी, अंबेडकर की प्रतिमाएं पुरानी जगह लगाने की मांग की गई है। बेंगलुरु में अमेजन पार्सल में जिंदा कोबरा निकल आया। महिला ने गेमिंग कंट्रोलर मंगवाया था, कंपनी ने माफी मांगी है, पूरा पैसा भी रिफंड किया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक ऑनलाइन पार्सल से जिंदा कोबरा निकला। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर, केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ गई है। दिल्ली सीएम के वकील ने कोर्ट में कहा, ईडी के पास कस्टडी बढ़ाने का कोई आधार नहीं। वहीं दिल्ली को नहीं मिला पानी तो खाना छोड़ेंगी आतिशी, पीएम को लेटर लिखकर अनशन का ऐलान किया है। जल मंत्री आतिशी ने इस चिट्ठी में आतिशी ने पीएम मोदी से कहा कि अगर 21 जून तक दिल्ली में पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो 21 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चली जाएंगी। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री नहीं लिख पाई सही स्लोगन, 12वीं पास सावित्री ठाकुर ने लिखा, बेटी पढ़ाओ बचाओ, कांग्रेस बोली है दुर्भाग्यपूर्ण। ठाकुर जो है मोदी कैबिनेट में महिला बाल विकास राज्य मंत्री हैं और ये मामला धार में मंगलवार का है। यहाँ 3 दिवसीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर को बुलाया गया था, है ना। और टाटा मोटर्स ने 2% तक बढ़ाए कॉमर्शियल गाड़ियों के दाम। 1 जुलाई 2024 से नई कीमतें लागू हो जाएगी। टाटा मोटर्स ने 19 जून को अपने सभी कॉमर्शियल व्हीकल के दामों में 2% तक बढ़ोतरी का ऐलान किया है। बजाज की सीएनजी बाइक 5 जुलाई को लॉन्च होगी। पेट्रोल और सीएनजी दोनों फ्यूल पर चल सकेगी ये बाइक, है ना। और पाकिस्तान में भूकंप आया। इस्लामाबाद समेत कई हिस्सों में 4.7 तीव्रता के झटके महसूस हुए हैं। बेंगलुरु में ट्रैफिक की भीड़ कम करने के लिए 18 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग बनाई जाएगी। भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जान पहचान बनाने वाले बेंगलुरु को अब ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। 18 किलोमीटर लंबी एक भूमिगत सुरंग सड़क बनने जा रही है। आरबीआई बुलेटिन से जुड़ी खबर है, जब तक खाने पीने की चीजें सस्ती नहीं होती महंगाई से लड़ाई जारी रहेगी। उत्तर कोरिया दौरे पर पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को बड़ी घोषणा की है। पुतिन ने कहा कि दुनिया भर के आक्रामकता के खिलाफ रूस और उत्तर कोरिया अब मिलकर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। इसके लिए दोनों देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। मौलाना रजवी ने पीओके को बताया भारत का अंग, पाकिस्तान को हद में रहने की नसीहत दी है, सुनाई खरी खोटी। भारतीयों को जल्द ही वीजा ऑन अराइवल देगा ताइवान। लुक ईस्ट पॉलिसी पर उप विदेश मंत्री ने क्या कहा, ताइवान भारतीय यात्रियों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उप विदेश मंत्री ने कहा कि वीजा प्रक्रिया सरल करने का उद्देश्य भारत से संबंधों को मजबूत करना और भारतीयों को ताइवान आने के लिए प्रोत्साहित करना है ना। और चीन की बढ़ गई टेंशन, ताइवान को $36 करोड़ के हथियार देगा अमेरिका। महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन को रिकॉल किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने स्कॉर्पियो एन में गड़बड़ी की जानकारी मिलने के बाद इन कारों को वापस बुलाया है। साल 2023 में बनी यूनिट को ही कंपनी ने बुलाया है ना। और बड़ी खबर है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 63वें स्थान पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लिस्ट जारी की है। चीन को इसमें 20वां स्थान मिला है। इस लिस्ट में टॉप पर स्वीडन है और टॉप 5 देशों में डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस का नाम है। झारखंड के माननीय हुए मालामाल, सीएम से लेकर एमएलए तक का वेतन बढ़ गया। झारखंड में बुधवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रियों और विधायकों के वेतन और अन्य भत्तों को 50% तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। विधायकों के वेतन में सबसे ज्यादा 50% तक बढ़ोतरी होगी, जबकि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की तनख्वाह में लगभग 25% और 31% की बढ़ोतरी होगी, है ना। और बिहार के बाद अब झारखंड की सोरेन सरकार भी राज्य में जातीय सर्वेक्षण कराएगी, इस तरह की खबर है। मध्य प्रदेश में बड़े ब्रांड की 20,000 नकली कोल्ड ड्रिंक्स बरामद हुई है। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। ग्वालियर पुलिस ने नकली कोल्ड ड्रिंक बनाने की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। आइसक्रीम में अंगुली के बाद अब चिप्स के पैकेट से निकला मेंढक, 9 महीने की बच्ची ने खाया। आलू के चिप्स यानी पोटैटो वेफर्स के एक पैकेट में मरा हुआ मेंढक मिलने की खबर है। इस खबर को आप गूगल करके देख लीजिएगा कि किस कंपनी के वेफर्स में और किस तरह से ये मेंढक मिला है ना। और कुछ सालों बाद फोन का इस्तेमाल हो जाएगा बंद। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क ने यह दावा किया है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और टेक्नोलॉजी में भी नए नए एक्सपेरिमेंट करने से भी वो नहीं चूकते हैं। अब उन्होंने फोन को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में फोन का इस्तेमाल बंद हो जाएगा क्योंकि एक ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जो मोबाइल को खत्म कर इसकी जगह ले लेगी। न्यूरालिंक फोन की जगह ले लेगा। दरअसल न्यूरालिंक एलन मस्क की कंपनी का नाम है जो इंसान के दिमाग में चिप लगाकर प्रयोग कर रही है ना। और पंजाब से सांसद बने अमृतपाल सिंह को झटका लगा है। एनएसए की अवधि को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अमृतपाल सिंह असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। रेलवे जॉब से जुड़ी बड़ी खबर आई है। खुशखबरी है, रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के 5,696 पदों को बढ़ाकर अब 18,799 पद कर दिया गया है। सरकार ने बीते जनवरी महीने में निकली असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती में रिक्त पदों में 3 गुना तक इजाफा करने का फैसला लिया है। रेलवे भर्ती बोर्ड 1 सप्ताह के भीतर संशोधित विज्ञप्ति जारी करेगा। आसमान में कल जगमग होगा स्ट्रॉबेरी मून, पृथ्वी के बेहद करीब नजर आएगा इस बार। भारत में रात से सुबह तक दिखेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार 21 जून से स्ट्रॉबेरी मून विशेष होगा। चांद
चांद आसमान में काफी नीचे नजर आएगा, है ना। और भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर गौतम अडानी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि भारतीय होने का इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। अगले एक दशक में भारत अपनी जीडीपी में हर 12 से 18 महीने में $1 ट्रिलियन जोड़ेगा और इसकी मदद से 2050 तक भारत $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद दोगुनी हुई देश भर में IIM, एम्स, IIT और मेडिकल कॉलेजों की संख्या। इस तरह की रिपोर्ट्स और खबरें। 29 जून तक इन 3 राशि वालों पर बरसेगी बुध देव की विशेष कृपा। कारोबार में भी 4 चांद लगेंगे। बुध देव मिथुन और कन्या राशि के स्वामी है और बुध देव 29 जून को कर्क राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में बुध देव 18 जुलाई तक रहेंगे और इसके अगले दिन यानी 19 जुलाई को बुध देव कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर करेंगे। वृषभ राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष फलदायी रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के बद्दी बरोटीवाला में निकेल और क्रोमियम जैसी औद्योगिक धातुओं की वजह से कैंसर बढ़ा है। भूजल में जस्ता, शीशा और कोबाल्ट भी है। ठगों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 30,000 मोबाइल नंबरों को बंद किया जाएगा। बिजली बिल KYC स्कैम में शामिल थे। जून की गर्मी में थाली महंगी हुई है। आलू का भाव 2 गुना, टमाटर भी और लाल हुआ है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर शेयर मार्केट। सेंसेक्स ने 77,851 और निफ्टी ने 23,664 का लेवल छुआ है। बैंकिंग और IT के शेयरों में बढ़ोतरी देखने को मिली है ना। और शिमला में निर्माण कार्यों पर 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। पानी की किल्लत को देखते हुए फैसला लिया गया। हरियाणा में पुराने रेट पर होगी जमीन की रजिस्ट्री। 8 जिलों में 20% कलेक्टर रेट बढ़ाने का प्रपोजल था, CM सैनी ने ठुकरा दिया है ना। और विदेश से आए पैसे को गांव में घरों तक पहुंचाएगा भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक। नई व्यवस्था शुरू हुई है। इसके अलावा यूपी, MP, गुजरात के बाद अब राजस्थान। बीजेपी ला रही धर्म परिवर्तन पर नया कानून मसौदा तैयार करने की तैयारी हो गई है ना। और इंदौर आई इश्क विस्क की टीम। नए जमाने के प्यार और परेशानियों पर चर्चा की गई। डॉक्टरों ने 10 घंटे में गजब का कारनामा कर दिया। चिकित्सा जगत में सनसनी मच गई। दरअसल एक छोटा सा बच्चा है, 9 महीने का। इस बच्चे के लीवर प्रत्यारोपण किया गया और ये सफल लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है ना। और बड़ी खबर देख पा रहे हैं, 50% महिला आरक्षण के विरोध में राजस्थान में युवा सड़कों पर उतरे। बोले कि पुरुषों का हक मारा जा रहा। भजनलाल सरकार पहले मंत्रिमंडल से शुरुआत करें। राजस्थान सरकार ने 3rd ग्रेड टीचर भर्ती में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर 50% करने पर बाड़मेर के युवाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। वहीं राजस्थान के 3 जिलों में गहरा सकता जल संकट। बिशलपुर बांध में 10 महीने का पानी भी नहीं बचा। 14 साल में 5वीं बार सबसे कम लेवल देखने को मिला है। राजस्थान में पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव बनाकर गृह विभाग को भेज दिया है। अभी 30% आरक्षण मिलता है। जयपुर समेत 5 शहरों में घर खरीदने का मौका। 12 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के लग्जरी फ्लैट्स, मकान। दरअसल राजस्थान हाउसिंग बोर्ड एक बार फिर से प्रदेश के अलग अलग शहरों में घर खरीदने का मौका दे रहा है। लॉटरी निकाली जाएगी। 5 शहरों में जयपुर समेत किशनगढ़, धौलपुर, भिवाड़ी और हनुमानगढ़ शामिल हैं। 15 जुलाई तक आवेदन मांगे गए हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार खुद खरीदेगी शराब। उच्च शिक्षा विभाग में गेस्ट लेक्चरर नीति 2024 को भी मंजूरी दे दी गई है। गुजरात के होम्योपैथ डॉक्टर के साथ फ्रॉड हो गया। 16 लाख में लिया एडमिशन। 1 महीने में मिल गई MBBS की डिग्री, निकली फर्जी। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। बुधवार को सरगुजा संभाग के 800 श्रद्धालुओं का दल जय श्री राम के उद्घोष के साथ रवाना हुआ। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ लोगों की सिकल सेल जांच की गई है। CM साय ने कहा कि PM भी इस बीमारी को लेकर चिंतित हैं। 3.25 लाख लोगों में लक्षण मिले हैं। और वहीं रायपुर में शहीद परिवारों का अनिश्चितकालीन धरना। पुलिस नौकरी में आरक्षण और ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा समेत 6 सूत्रीय मांगे हैं। और बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। कहा कि पति को अपने माता पिता को अलग करने के बाद भी अगर पत्नी का व्यवहार ठीक नहीं है तो ये मानसिक क्रूरता है। हाईकोर्ट ने पति को माना तलाक का हकदार। अयोध्या से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या राम मंदिर में गोली लग जाने से एक जवान की जान चली गई। उत्तर प्रदेश में हीट वेव से 4 रोडवेज कर्मचारियों की जान चली गई है। 3 ड्राइवर और 1 कंडक्टर शामिल। लखनऊ एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से इंटरनेशनल उड़ानें शुरू हो गई हैं। 8 देशों के लिए 21 फ्लाइट्स हैं। वर्ल्ड क्लास सर्विस है। 13,000 लोगों को जॉब भी मिलेगी। बिहार मुजफ्फरपुर से जुड़ी खबर। सुनीता किडनी कांड में डॉक्टर को 7 साल की सजा सुनाई गई है। मुजफ्फरपुर में गर्भाशय ऑपरेशन के नाम पर दोनों किडनियां निकाल ली गई थी। वहीं बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा के 8 जिलों में आंधी का अलर्ट। गरज चमक के साथ बादल भी छाए रहेंगे। कुछ इलाकों में हल्की बरसात भी देखने को मिल सकती है। चंडीगढ़ से जुड़ी खबर है। बेटी श्रुति चौधरी के साथ भाजपा में शामिल हुई किरण चौधरी। दिल्ली मुख्यालय में थामा कमल। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं में पढ़ने होंगे 10 विषय। ग्रेडिंग सिस्टम भी लागू होगा। बहुत ही जल्द यूपी बोर्ड हाई स्कूल में पढ़ाई का तरीका बदलने वाला है। इसके अलावा भी और कई बदलावों का खाका तैयार किया गया जो कि बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। बिहार में स्वास्थ्य अधिकारी के 4500 पदों पर भर्ती निकली है। हरियाणा HCS परीक्षा के अंतिम नतीजे घोषित हो गए। उड़ीसा के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक पहली बार विपक्ष का नेतृत्व करेंगे।
करेंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए गुड न्यूज आ रही है, इसी महीने शुरू हो जाएगा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। काम पूरा हो चुका है और जल्दी ये शुरू होने वाला है। वहीं उत्तर प्रदेश के जिले के 40,000 उपभोक्ताओं के लिए गुड न्यूज आई है, अब जल्दी मिलेगी 24 घंटे पूरी बिजली। यूपी के इस जिले में 10 दिन के अंदर हटेंगे अवैध निर्माण, प्रभावित किसानों को जल्दी मुआवजा भी मिलेगा। संत कबीर नगर से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है, राम जानकी मार्ग पर अवैध निर्माण को चिन्हित कर उसे 10 दिन के अंदर अंदर हटाया जाएगा। यूपी में प्री मानसून की एंट्री, कई जिलों में बिगड़ा मौसम, तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश भी देखने को मिलेगी। जापान में कोहराम मचा रहा फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया, एक्सपर्ट ने भारत के लिए खतरा बन सकती है बीमारी या नहीं, जानकारी दी है। इस बीमारी से बचने के लिए साफ सफाई का ध्यान बेहद जरूरी है। बाहरी देशों में फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया के बढ़ते कहर को देखते हुए लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई है। भारत में फिलहाल ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, ऐसे में सावधानी के तौर पर डॉक्टर महामारी से जुड़ी SOP का पालन करने की सलाह दे रहे हैं। और फिलहाल भारत में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह देश में भी नहीं पाया गया है ना। और कृषि भूमि होना अनुकंपा नियुक्ति देने से इंकार का आधार नहीं हो सकता, क्लर्क के आश्रित की मदद पर हाईकोर्ट की टिप्पणी। महाराष्ट्र चुनाव के लिए MVA जारी कर सकता है संयुक्त घोषणा पत्र, किसानों के मुद्दे महत्वपूर्ण रहेंगे। एयर इंडिया ने घरेलू मार्गों के लिए प्रीमियम इकोनॉमी क्लास लॉन्च की है। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, PLI स्कीम में बदलाव होगा। केंद्र सरकार की ओर से PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। भारत में नया पोस्टल लॉ लागू हो गया है, यानी भारत में नया डाक कानून लागू, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। भारतीय सेना ने खोला स्किन बैंक, अब जवानों को मिलेगा अपना चेहरा। इतिहास में दफन हुआ अकबर नगर, बुलडोजर के जरिए मकानों को गिराया गया, जमींदोज हो गए 1200 अवैध निर्माण। 8वां वेतन आयोग कब मिलेगा, केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन और DA में तुरंत बढ़ोतरी का नया प्रपोजल। महंगाई के साथ सरकार की कमाई भी बढ़ रही है, ऐसे में केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की मांग भी अब तेज हो गई है। कर्मचारी चाहते हैं कि उनके वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा की जाए। नेशनल काउंसिल जो एक संस्था है, इनके सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार से 8वां वेतन आयोग जल्द से जल्द गठित करने की गुजारिश की है। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है, फौज की नौकरी छोड़कर बना सातिर चोर, 9 राज्यों में 100 से ज्यादा चोरियों को अंजाम दिया गया। राजस्थान के उदयपुर में पुलिस ने इस तरह के एक सातिर चोर को पकड़ा है, जो 9 राज्यों में 100 से ज्यादा चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। और अब बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ है। बुधवार सुबह सोने का भाव 71,740 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, सोना 455 रुपए महंगा हुआ। वहीं चांदी का भाव 88,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा, चांदी 547 रुपए महंगी हुई है। तो दोस्तों, ये थे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, यार दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर पहुंचाइएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि आप जरूर इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।